हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि कोई भी एरे है उसमें हम कुछ चीज अगर मांगेंगे तो क्या हमको मिलेगा। मान के चलो एक एरे है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर इंक्लूड्स है, और अगर हम उसमें बोलेंगे कि मुझे वैसा नंबर चाहिए जो 10 से बड़ा है या फिर 10 से छोटा है, तो क्या हम उसको गेट कर सकते हैं उस नंबर को जो मुझे चाहिए। तो जी हाँ, इसको ही मैं बनाने वाला हूँ अभी के टाइम पे। तो सबसे पहले हम लेट नाम का कोई एक एरे डालते हैं, और एरे के अंदर हम कुछ नंबर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे 20, 30, 40, 60, 100 एंड 90। इस तरह से मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे ऐड करा। और मैं अगर बोलूँगा कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 50 से ऊपर हो, 50 से नीचे वाला नंबर नहीं चाहिए, या फिर हम ये बोलेंगे कि मुझे वैसा नंबर चाहिए जो 50 से नीचे हो, 50 से ऊपर वाला नंबर नहीं चाहिए, या 40 से ऊपर हो, 40 से नीचे हो। इस तरह से मैं नंबर को उठाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? तो इसको सोचना है कि होगा कैसे। हमको तो कुछ नहीं पता, जैसे जावास्क्रिप्ट में अब कैसे करेंगे, इसको क्या लॉजिक लगाएंगे, तो उसको सोचना है कि लॉजिक बिल्ड करना ही इस चैनल का मेन पर्पस है। तो उसी को सीखेंगे सबसे पहले। तो एक आता है कि हो क्या रहा ना, ये सारा हमारा एक एरे का वैल्यू है। इस वैल्यू से हम उस चीज को निकाल रहे हैं जो हमें जरूरत है, यानी कि इस एरे में वो फिल्टर हो रही है डेटा। हम किसी एक चीज को गेट करके कैसे निकाल सकते हैं वहां से, तो हमें फिल्टर करना पड़ रहा है। मतलब कोई भी सिस्टम क्या होता है, सर्च बार होता है, सर्च बार में हम कुछ चीज लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज शो होने लगती है, यानी कि फिल्टर होती है। हमको फिल्टर चाहिए होता है। ई कॉमर्स साइट में आपने देखा होगा कि हम कैटेगरी चूज करते हैं, शूज, जब शूज वाले ये पे क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ शूज दिखाई देती है उस जगह पे, टी शर्ट या फिर दूसरा कुछ प्रोडक्ट नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ऑलरेडी मैंने शूज कहा। तो यही फंडा यहाँ पे ये है कि मैंने ऑलरेडी कहा कि 50 प्लस जो नंबर्स है वही दिखाए, उससे पहले वाला नहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक फिल्टर होता है, तो इसको भी हम फिल्टर के हेल्प से हम इसको गेट कर सकते हैं उस नंबर को। तो कैसे करेंगे? ये जो ए आर आर है, डॉट फिल्टर, FILT, और फिल्टर मेथड से हम ये यूज कर सकते हैं। देखो, मेनली फिल्टर मेथड होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। आपने अगर मैप मेथड यूज करा है तो फिर फिल्टर वही है और कुछ नहीं। इस मैप के जगह पे नाम में फिल्टर लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, समझ लो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आइटम होगा। सबसे पहले तो एक आइटम होगा, और उसके बाद हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे। एरो यूज करने के बाद ये जो आइटम है, ये हमारा बड़ा होना चाहिए किससे? 50 से। यही तो कंडीशन है, और कहाँ कुछ है। ये आइटम हमारा अगर 50 से जो भी बड़ा है वही हमको आइटम में शो हो जाए, वही हमको फिल्टर में शो हो जाए। बस इतना ही लॉजिक था। अब हमको इसको शो कराना है इस साइड में, तो हमको कंसोल में इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके कंसोल में लिख सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम इस लॉजिक को ही पेस्ट कर देंगे। हमारा ये शो होने लगेगा। बेकार में एक और वेरिएबल क्रिएट क्यों करने जाना है। इसको अगर इस जगह पे डाल देंगे तो शो होगा, जो फिल्टर होके आएगी हमारा। तो देखो, 60, 100, 90, ये हमारा 50 से ऊपर है इस एरे के अंदर, वही हमको फिल्टर करके दे दिया। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, 50 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे वाला हमको दो, तो हमें 50 से नीचे वाला देगा जो भी है। जैसे 20, 30, 40 ये हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे 50 भी है, यहाँ पे 50 भी है, तब क्या हमें 50 भी शो होगी? चलो देखते हैं। रन किए, 50 नहीं शो हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? अगर 50 को शो करना है तो इस जगह पे हमें इक्वल टू डालना पड़ेगा, तब जाके 50 हमारा शो होगा। ठीक है, 50 भी शो हो गया। ठीक है, इसी तरह से लॉजिक काम करता है कि सोचा कैसे जाता है। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम फिल्टर क्यों यूज करेंगे, फिल्टर होता क्या है, फिल्टर के बारे में। यही जावास्क्रिप्ट का एक चीज है। जैसे जावास्क्रिप्ट आप सोच सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरह से निकल सकता है, लेकिन उसको किस कोड में जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा इसको सीखना पड़ेगा। ये जावास्क्रिप्ट का फंडा है। ये कोई भी आप प्रोग्रामिंग क्यों ना सीख लो, उसका कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को
पड़ेगा ही, नहीं तो फिर जावास्क्रिप्ट अपने आप में क्या है, अगर बेसिक अपना कुछ नहीं देता है तो फिल्टर उन्होंने अपना दिया, तो इसको सीखो, अप्लाई करो। तो मेन कोडर वही होता है कि आप अपना लॉजिक बिल्ड करो और उसको कोड में कन्वर्ट करो, जो कोड आप जानते हैं। अगर कोड में आप प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन गए, इतना ही फंडा है। तो आई होप कि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।